अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। मैं ज़ैद को स्कूल से लेने आई हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, यशवा को छुट्टियाँ हो गई है तो इसलिए मैं यशवा घर पे ही आज तो ज़ैद को लेने आई हूँ स्कूल से। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि आप ना लिविंग एक्सपेंस के ऊपर एक वीडियो बना दें। तो जिस भी जगह पे आप रहें तो सारा जो है वो तो आपके ऊपर खुद ही डिपेंड करता है कि आप अपना खर्चा कितना बढ़ा लें या घटा लें। तो ग्रोसरी वगैरह का तो इंसान पे खुद ही डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है यहाँ पे वो है घर का रेंट, जो कि सबसे मतलब एक आपका बड़ा खर्चा है। वो है आपका घर, जो कि आजकल पुर्तगाल में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब पुर्तगाल में भी मुश्किल ही है लेकिन लिस्बन में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब यहाँ पे घर मतलब 700 में मिल जाता है, लेकिन वो आजकल जो 700 में मिल रहा है ना वो इतना छोटा है कि एक सिंगल फैमिली भी उसमें बहुत मुश्किल से रह सकती है। तो है जी, आपको घर जो है वो अगर मिल भी जाता है तो उसके साथ में आजकल एक और प्रॉब्लम है कि जो पुर्तगीज़ लोग हैं ना वो एशियन को घर नहीं दे रहे आजकल। चाहे आपके पास TRC भी है, गारंटर भी है, लेकिन फिर भी ना वो पता नहीं आजकल जब देखते हैं ना कि किसी एशियन को घर चाहिए तो वो बिल्कुल साफ ही मना कर देते हैं। वो आगे से बात का रिप्लाई ही नहीं करते जब उनको मेल्स वगैरह करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे सैलरी बहुत कम है और जो लोग हैं अपनी फैमिली को भी साथ में जिन्होंने बुलाया हुआ रह रहे हैं। अब यहाँ पे महंगाई भी इतनी है, घर का रेंट भी इतना ज़्यादा है। मतलब 700 आपकी सैलरी है, उसमें 700 ही आप घर का अगर रेंट दे रहे हैं तो आप बाकी काम कैसे करेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ना शेयरिंग में रह रहे हैं। तो इसलिए अब जो पुर्तगीज़ लोग हैं ना वो एशियन को घर नहीं दे रहे कि एक बड़ा घर तो लोग ले लेते हैं, महंगा भी चले ले लें, 1500 यूरो में ले लें, तो आगे में ना वो शेयरिंग में लोगों को रख रहे हैं साथ। तो इसलिए पुर्तगीज़ लोग ना अब घर देते ही नहीं है एशियन को। तो ये बड़ा मसला हुआ है। तो है जी, फिर भी लेकिन ये नहीं है कि घर मिलता ही नहीं है। इंसान जब कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब ज़ाहिर है बच्चों के फ्यूचर के लिए सब ही मेहनत कर रहे हैं, सभी चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। तो है यहाँ पे घर मिल जाता है, फिर भी कोशिश करें तो सब कुछ हो ही सकता है। तो आप रीमेक्स पे ट्राई करें या आइडियलिस्टा एक ऐप है, वो गूगल से आप उस पर सर्च करके तो घर वगैरह देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको घर मिल ही जाएगा। तो 700 यहाँ पे रेंट है, 700 मिनिमम है, क्योंकि अब 700 में मिलना बहुत मुश्किल है। लिस्बन में अब 1000 से नीचे घर तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये मतलब लिस्बन में। तो जो लिस्बन के दूसरी मतलब थोड़ी सी दूर जगह है ना वहाँ पे घर तो मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर आपको काम तो लिस्बन में ही करना है, तो फिर वो इंसान को मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लिस्बन में ही अपनी मतलब रिहाइश ढूंढें और लिस्बन में ही हम काम करें। तो है जी, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और स्टार्टिंग में आप किसी दूसरी जगह में रह लें, थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, लेकिन आप दूसरी जगह में मतलब लिस्बन से थोड़ा सा हट के घर ले लें और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेट हो जाएं तो फिर आप लिस्बन में आ जाएं। तो यही बात है कि अगर आप लिस्बन से थोड़ा हट के रहेंगे तो सेकंड वाला जो आपका खर्च है ना वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट का। तो अगर आप लिस्बन में रह रहे हैं तो आपका जो मंथली कार्ड है ना बस का, वो आपका बन जाता है तकरीबन 30 यूरो में। अगर आपने लिस्बन के अंदर ही रहना है और इधर ही यूज़ करना है, हम लिस्बन के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं कहीं पे जाते, तो 30 यूरो मैं करवाती हूँ बस का कार्ड, तो वो पूरा मंथ गुजर जाता है, चाहे मैं 10 दफ़ा भी बस में कहीं ट्रैवल करती हूँ। और अगर आप लिस्बन में आपकी रहाइश नहीं है, आप किसी और जगह में रह रहे हैं और आपको लिस्बन में काम के लिए आना है, तो आपको शिप यूज़ करनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए जो शिप यूज़ करने वाला कार्ड है ना वो 40 यूरो का होता है टॉप अप उसमें। तो बाकी अगर बात की जाए अगर फैमिली के साथ आप रह रहे हैं तो फिर आपके जो साथ बच्चे हैं ना वो तो ज़ाहिर है यहाँ आते ही उनको स्कूल तो लाजमी जाना है, तो वो उनको स्कूल की तरफ से भी जो कार्ड मिलता है ना उस पर बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं बस में। और वैसे भी बच्चों को फ्री है
ट्रैवल, तो इसलिए बच्चों का इतना कोई नहीं मसला होता, ट्रांसपोर्ट का उनका कोई खर्चा नहीं होता है। मगर अगर आपकी फैमिली में आपके साथ आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो आपको टॉप अप करवाना पड़ेगा, कार्ड आपका भी और अपनी वाइफ का भी, तो बच्चों का फ्री में हो जाता है। तो ये एक बच्चों का थोड़ा सा खर्च बच जाता है। और स्कूल की फ़ी वगैरह यहाँ पे फ्री है, बच्चों की बुक्स वगैरह भी स्कूल से ही मिल जाती हैं, तो बच्चों का कोई इतना खर्च नहीं होता। तो बाकी पेरेंट्स को करवाना पड़ता है। और नेट भी जो है ना वो 5-6 यूरो की आ जाती है, सिम एक वो पूरा मंथ चल जाती है, मतलब उससे इजीली काम हो जाता है। पहले वो भी थोड़ी सस्ती थी, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो भी अब 5-6 यूरो में आती है। तो बच्चों को जब स्कूल जाएंगे तो बच्चों को स्कूल से लैपटॉप वगैरह भी मिल जाएंगे, तो साथ में उनको जितने आपके बच्चे हैं उतने ही लैपटॉप मिलेंगे और उतनी ही साथ में वाईफाई मिलेंगी। सारे बच्चों, हर बच्चे को अलहदा से वाईफाई मिलती है। तो चलें, घर में तो काम चल जाता है, लेकिन बाहर आपने जाना होगा तो फिर जाहिर है आपको फिर वो सिम वगैरह लेनी पड़ेगी। तो जैद को मैं ले आई थी और फिर मैं बना रही थी आज ये फ्राइड राइस। तो बड़े इजी, ये इस तरह की वेजीज सारी सभी स्टोर से मिल जाती हैं, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और चिकन को भी इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ में एग जो है ना उसको मैंने फ्राई करके तो राइस बॉईल करके बस डाले थे, थोड़ा सा चिली सॉस डाला था, थोड़ा सा सोया सॉस, और बस इसको मिक्स करके तो मैंने राइस बना लिए थे। क्विकली सारा काम हो जाता है। तो बच्चों के साथ जो है ना यहाँ पे पुर्तगाल में रहना मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो ज़्यादातर पढ़ाई का ही खर्चा होता है वो स्कूल से ही पूरा हो जाता है। तो मतलब उसके लिए हमें कुछ भी नहीं खर्च वगैरह करना पड़ता, वो स्कूल से सारा, मतलब उनकी बुक्स वगैरह और स्टेशनरी वगैरह वो सारा कुछ स्कूल से ही हो जाता है। तो फिर बात कर लेते हैं आगे ग्रॉसरी की। तो ग्रॉसरी जो है ना वो मतलब जैसे दूसरी जगह पे महंगाई हुई है ना, यहाँ पे भी महंगाई काफ़ी सारी है। तो अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर तो जाहिर है इंसान में कितना खर्च कर लेना होता है, बच्चे हो साथ तो फिर इंसान का खर्चा बढ़ता है। सिंगल हो तो फिर जाहिर है वो शेयरिंग में रह रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना 100 यूरो आप अपनी ज़ात पे खर्च कर लेते हैं। वैसे भी बड़ों का तो इतना खाने का भी दिल नहीं करता, बच्चे होते हैं तो फिर उनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। तो वैसे भी जो ग्रॉसरी है ना वो भी इंसान के खुद पे डिपेंड करती है, आप कितना खर्चा बढ़ा लें या कम कर लें, लेकिन फिर भी आप ना फैमिली के साथ अपना 500 लगा लें, इतना खर्च तो आपका हो ही जाता है। क्योंकि महंगाई यहाँ पे भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी वैसी ही महंगी हैं। मतलब चावल वगैरह आ जाते हैं 2-2.5 यूरो के तो चावल है, आटा भी तकरीबन, मुझे आटे का एग्जैक्ट पता नहीं क्योंकि आज ही में लेके आते हैं। ऑयल की बोतल एक 3-4 यूरो में आती है, मतलब ये जैतून की, तो दूसरा सिंपल वाला भी तकरीबन 2-3 यूरो में ही आता है। तो मतलब इतनी यहाँ पे भी सस्ती चीज़ें नहीं है, मतलब आपका 500 जो है ना वो चला ही जाता है ग्रोसरी वगैरह में। और फिर आ जाती है बात आपकी शॉपिंग की। तो शॉपिंग के लिए मतलब यहाँ पे बहुत चीप भी हैं, ये मार्केट्स वगैरह, प्राइमार्क है, लेफ्टीज़ है। तो अगर आपने बर्तन वगैरह लेने हैं तो वो आप चाइनीज़ स्टोर वगैरह से ले सकते हैं। अपने सब्जियाँ वगैरह लेनी है तो वो आप यहाँ पे मिनी मार्केट है, देसी स्टोर, आप वहाँ से लें तो थोड़ी सी ना लेस हो जाता है, मतलब खर्चा जो आपका है। तो सिंगल लोग जो है ना वो उनका तो 450 तक चला जाता है, मतलब घर का खर्चा भी, बिल भी, सारा कुछ करके 3-4 या इतना तो लाजमी हो ही जाता है उनका भी। तो अगर आप फैमिली के साथ है ना तो फिर आपका 1000 से 1500 आपका मस्ट है, ये इतना आपका जो खर्च है ना वो तो लाजमी हो ही जाएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे आके आप कुछ पुर्तगाल में आके सेविंग कर लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, यहाँ पे गुजारा ही बहुत मुश्किल काम है। और गुजारा भी तभी है कि आप खुद भी जॉब कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है, तो फिर आपका जो मंथली एक्सपेंस है ना वो स्मूथली हो जाएंगे। वरना आप कहें कि एक बंदा जॉब करे मतलब 700 में आप किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पे आके इंसान थोड़ा बहुत अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले तो फिर इजीली आपका मतलब थोड़ी बहुत शायद सेविंग हो ही जाए, लेकिन एक बंदा जॉब करे और बाकी सब का खर्चा वैसे ही चले तो ये पुर्तगाल में कम अज़ कम मुश्किल है। दूसरी जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पे इजी है, मतलब है तो ये भी
यूरोप में ही है, शेंजन में, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे सेविंग बिल्कुल कोई नहीं है। तो बस यही है कि आप अगर लिस्बन में रह रहे हैं तो यहीं पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे घर ढूंढ रहे हैं, तो घर ढूंढना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो स्टार्टिंग में आप कहीं और जगह पे रह लें, तो फिर आप थोड़ा सा सेट हो जाएं, तो फिर आप लिस्बन में आ जाए फैमिली के साथ, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।